हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बिना स्ट्रेस के सिर्फ पढ़ रहे होगे और एग्जामिनेशन देने के लिए एक्साइटेड होगे, नर्वस नहीं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसके लिए बहुत अगर मैंने कोई लाइव सेशन रखा है, मैंने कोई टेलीग्राम पे डिस्कशन रखा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। मैम इंग्लिश में मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, 20 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 ही सही हो रहे हैं, 10 गलत हो जा रहे हैं, इतने तो हमारा स्कोर नहीं आता जितने हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसी वो कैब आती है, ऐसे आरसीज आते हैं जो पढ़ते हैं और समझ ही नहीं आते हैं। और मेरा जवाब उनको हमेशा ये होता है कि यार मॉक का जो लेवल होता है ना, मॉक में जो वो कैब आती है वो ऐसी होती है जो आपको एग्जामिनेशन में कभी देखने को नहीं मिलती है। और मैं हमेशा कुछ लोगों को बोलती हूँ कि आपने अगर एग्जामिनेशन अपना दिया है, पहले कोई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दिया है, तो अपना मुझे एक्सपीरियंस बताओ और बताओ कि क्या ऐसे क्वेश्चंस जो आपको मॉक में देखने को मिलते हैं वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या होता है कि नहीं मैम। अब ये चीज़ आपकी, जिन लोगों ने भी एसबीआई का एग्जामिनेशन दिया 22 तारीख का, वहां से प्रूव हो गई है कि इंग्लिश इतना इजी आया है। एंड अगर थोड़ी बहुत डिफिकल्टी ऐड हुई है तो वो ऐसी नहीं है कि जिसको आप क्वेश्चंस को हिला ही नहीं सकते, जैसा कि मॉक में होता है। और देखो दूसरी एक चीज़ ये है कि इंग्लिश में आप कितना भी चाह लो, एक ना एक क्वेश्चन तो गलत हो ही जाता है। इवन दो मैंने 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर किया है एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी हर बार ये अटेम्प्ट करना और हर बार ये स्कोर अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उस चीज़ से तो नहीं डरना है हमें, लेकिन क्या इतने नेगेटिव होंगे जितने कि हमारे मॉक में होते हैं, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो हमारे मॉक में आते हैं? तो नहीं होंगे। उसकी वजह से अपना कॉन्फिडेंस नहीं डाउन करना है। एक बच्चे के साथ क्या हुआ, उसने लास्ट में अपना, जैसे 22 तारीख को एग्जामिनेशन है, 21 तारीख को एक मॉक दे दिया और उसमें इंग्लिश में बहुत ही नेगेटिव स्कोर आ गया, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरा नीचे चला गया। फिर मेरी अच्छा हुआ कि उस दिन मैंने डिस्कशन रखा और मैंने उससे बात कर ली, और बात की तो पता लगा कि वो बहुत डिप्रेस्ड है और उसका लास्ट शायद कुछ एग्जामिनेशन था ये, और वो बोल रहे हैं कि मैम मेरा तो इस बार भी नहीं हो पाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा, क्या करूँ, मैंने सब इतना अच्छा करा था, 1 साल से परफेक्शन बैच लिया हुआ है, इतने अच्छे मार्क्स आ रहे थे और एंड में ऐसा हो गया मेरे साथ। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, जो भी इंग्लिश के लिए टेंशन ले रहे हो ना, जो आपको वहाँ देखने को मिलता है मॉक में, वो आपको रियल एग्जामिनेशन में नहीं आता है। रियल एग्जामिनेशन बहुत ही सही तरीके से, यार वो लोग भी आपको सिलेक्ट करने को बैठे हैं, वो आपको रिजेक्ट करने को नहीं बैठे, तो वो सही बनाते हैं जिस तरह का लेवल होना चाहिए। और आपने ये चीज़ देख भी ली है, जितने भी आपने एनालिसिस देखे होंगे, आपने 1 2 3 4 चारों शिफ्ट के एनालिसिस में आपको देखने को मिला है कितने सारे बच्चों ने 25 प्लस अटेम्प्ट किया है। और स्कोर्स भी कुछ कुछ ऐसे ही आएंगे, कुछ एक दो क्वेश्चन ही गलत होंगे क्योंकि इतना इजी पेपर आया है, कुछ भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली है। आपके आरसीज भी बहुत ईजी आए हैं, पैराजम्बल्स भी आपके कई बहुत ईजी आए हैं। सिर्फ एक शिफ्ट थी, शिफ्ट 4, जिसमें बोला कि जो एरर डिटेक्शन है वो थोड़ी एडवांस लेवल की आई है, क्योंकि एरर डिटेक्शन में बड़े बड़े अपने लाइंस दिए हुए थे, 4 लाइंस, और उसमें से करेक्ट बताना था, इनकरेक्ट भी थे उसमें। तो वो ऐसा नहीं है कि मुश्किल थे, पर वो टाइम टेकिंग है क्योंकि आपको 4 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, उसमें से फिर बताने कि करेक्ट कौन सा है। तो वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है। लेकिन हाँ, जब आप एसबीआई की बात करते हो, ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी तो आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ है मोटिवेशन के लिए आपके बता दूँ, एसबीआई को अभी गवर्नमेंट की सबसे प्रेस्टिजियस, मतलब मोस्ट वैल्यूड कंपनी के तौर पे उसको देखा गया है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप हिस्सा लेने वाले हो जहां पर वो सबसे वैल्यूड कंपनी है गवर्नमेंट की, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी स्ट्रगल तो आपको वहां के लिए करनी पड़ेगी। और सभी लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत और थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, पर डरना नहीं है। जब हम ऐसी मोटिवेशन की कोई बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि आपको मेहनत करनी है, तो उस मेहनत के लिए आपको मोटिवेट होना है कि हाँ मैं और करूँगा। ऐसा क्या ही हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता और किसी और का हो सकता है। आप भी मेहनत कर रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, तो सिलेक्शन तो आपका भी होगा। तो अगर इंग्लिश का डर था और इंग्लिश की वजह से सोच रहे थे कि मेरा एग्जामिनेशन नहीं निकलेगा, तो देखो इंग्लिश से तो मत डरो, इंग्लिश तो आपका एग्जामिनेशन नहीं रोकेगा। अगर कुछ रोक सकता है तो वो हो सकता है क्वांट में आपकी स्पीड। तो उसके लिए मैं आपको कुछ 3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो इंग्लिश में आप एरर डिटेक्शंस रोज प्रैक्टिस करो, अब आरसीज जैसे करते रहो। दूसरा, क्वांट के लिए ना आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, ये सब रिवीजन करते रहो ताकि फ्रेश रहे आपके दिमाग में। और सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा सॉल्व करो, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग में जैसी रीजनिंग आती है वैसी रीजनिंग आ रही है, सिर्फ एक्यूरेसी का ध्यान रखना। अगर आपने ये सारी चीज़ों का ध्यान रख लिया, आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाएगा। 70 के करीब के अटेम्प्ट्स या उससे ऊपर अटेम्प्ट्स होंगे तो आप समझ लो कि एग्जामिनेशन आपका निकलेगा। और आराम से मेंस की तैयारी करो, अब तो प्रीलिम्स की टेंशन छोड़ के, क्योंकि आप मेंस लिखने वाले हो। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। कुछ पॉजिटिव कमेंट छोड़कर जाओ, लिख कर जाओ कि येस आई एम गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, आई एम एक्साइटेड फॉर एग्जामिनेशन, आई एम नॉट नर्वस फॉर द एग्जामिनेशन। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखना, और आपका जो भी अटेम्प्ट रहेगा एग्जामिनेशन में, आके मुझे जरूर बताना। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।